हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम मैथ के पार्ट अभ्यास नंबर 8 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये 8 नंबर अध्याय है जो कि त्रिकोणमिति की है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 6 नामों की, जो 6 भाई है। साइन, कोस, थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके अंदर हमें सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किसके विलोम होते हैं। जैसे ये साइन है वो किसका विलोम होता है, 1/कोसेक के बराबर होता है। और कोस किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा के बराबर होता है। टेन किसके बराबर है, 1/कोड थीटा के बराबर होता है। कोट किसके बराबर होता है, 1/टेन थीटा के बराबर होता है। सेक किसके बराबर होता है, 1/कोस थीटा के बराबर होता है। और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/साइन थीटा की। इसके अंदर क्या होता है, जैसे त्रिकोणमिति के अंदर हम डायरेक्ट कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, उनको डायरेक्ट यदि हमें लिखना होता है, जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है, और उल्टे में त्रिकोणमिति में यहाँ पर देखो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो बराबर मान 1 आता है। इसी प्रकार कोस और सेक का गुणा करें तो हम कोस थीटा डॉट सेक थीटा, इन दोनों का गुणा करें तो मान 1 आएगा। इसी प्रकार टेन थीटा डॉट कोड थीटा का गुणा करें तो मान 1 आएगा। बाकी एक दूसरे के आगे पीछे हो ही जाएगा। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये तो है एक दूसरे के विलोम, किसके विलोम है ये। अब कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न को हल कर रहे हैं और प्रश्न को साइन कोस के पदों में व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन/कोस के बराबर होता है। यदि आप टेन को साइन कोस के पदों में व्यक्त करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा साइन/कोस। और पीछे आपने ये चीज़ पढ़ी है कि टेन कोट का उल्टा होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, कोस थीटा/साइन थीटा विलोम हो गया उसके। ये तो आगे दो साइन कोस के पदों में यदि चेंज किया जाता है तो। अब इनसे संबंधित 3 सर्वसमीका है त्रिकोणमिति की। नंबर 1 सर्वसमीका आती है जी कि साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी इनके मानों का यदि हम वर्ग करें तो मान 1 निकलेगा। अब कई बार कैसे होता है कि इसके अंदर ये मान दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है, तो आप साइन की स्क्वायर का मान यदि ज्ञात करोगे तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और यदि आपको कोस स्क्वायर का मान ज्ञात करना है 1 - साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात कर लिया। इनके द्वारा ये 3 सूत्र पूर्ण बनते हैं। इनको आपको यदि ये मुख्य रूप से ये अकेला एक याद है तो इनके द्वारा हम ये 3 सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 2 नंबर सर्वसमीका आती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है जी 1 + टेन स्क्वायर थीटा। इनके द्वारा भी सूत्र बनता है एक, जैसे यदि टेन का वर्ग दे रखा है, इसको बराबर से पहले लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर को यदि आप घटाओगे तो मान 1 आएगा। कितना आएगा, 1। इसी प्रकार यदि आप कई बार ऐसा भी स्थिति बन जाती है
जैसे इसको आगे ले गए, इसको पहले ले आए, तो ऐसे बन जाएगा। ये सूत्र है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है जी माइनस का 1 होता है, न कि प्लस का 1। ठीक है, tan में से यदि सेक को घटाते हैं तो मान -1 निकलता है। अब इसी प्रकार सर्वसमीका नंबर 3 आती है। 3 नंबर सर्वसमीका में क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का आगे जाते ही माइनस का, तो ये आ जाएगा 1 बराबर कोसेक के मान का वर्ग में से कोट के मान का यदि आप वर्ग घटाओगे तो मान 1 निकलेगा। अब ये पीछे स्थिति क्या आई थी कि जब ये संख्या इधर आएगी तो इसको मैं लिखूँगा कोट की स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, ये सर्वसमीका तीनों के द्वारा ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बने हैं। अब देखो हम इसके अंदर हैं जो अपने पास अभ्यास दे रखी है, ये तो मैंने किसका विलोम है, कौन सी सर्वसमीका का आपको प्रयोग करना है, ये सारी बात बता दी। अब अभ्यास नंबर 1 में हम चर्चा करेंगे। तो इस त्रिकोणमिति में मुख्यतः एक चित्र बनता है, वो भी समकोण त्रिभुज का। कौन से त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये ए नाम है, ये बी नाम है, ये सी नाम है। इसके अंदर बी है वो 90 डिग्री कोण है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। जिसके ऊपर त्रिभुज टिका हो उसको आधार बोलते हैं। ये त्रिभुज की ऊंचाई है जिसको लंब के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, कर्ण को के द्वारा, आधार को ए के द्वारा, लंब को एल के द्वारा दर्शाते हैं। इसके अंदर इन सूत्रों को लिखने के लिए एक अपना लॉजिक है लाल बट्टे कक्का वाला। इसके अंदर क्या होता है कि ये काम आता है सबसे पहले। जैसे ये पहला मान है उसको साइन के द्वारा दर्शाते हैं। ये जैसे न्यून कोण है थीटा डिग्री, तो आप साइन थीटा का मान ज्ञात करोगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ लिखा है ना मैंने एल के लंब बट्टे कर्ण। कोस का मान ज्ञात करेंगे तो कोस का सूत्र बन जाएगा ए बट्टा के यानी आधार बट्टे कर्ण। टेन का मान ज्ञात करेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। बाकी ये एक दूसरे के उल्टे हैं ही। आपको इस बात का पता है कि टेन कोट का उल्टा होता है, कोट टेन का कोस सेक का उल्टा, साइन को सेक का उल्टा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अपने पास प्रश्न के अंदर है जो त्रिभुज दे रखा है समकोण त्रिभुज, इसमें 2 भुजा दे रखी होगी, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है और बी में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री कोण बनता है तो आपको इस बात का पता है कि सबसे इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग हो गया आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी इसका ये लॉजिक होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजा आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इसमें देखो ये तो आ गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण का मान ज्ञात करें तो 2 भुजाओं के वर्ग के योग। यदि आपको आधार ज्ञात करना है तो आधार का वर्ग हो जाएगा कर्ण के वर्ग में से लंब को हम घटा देंगे, यानी लंब के वर्ग को। यदि आपको लंब ज्ञात करना है तो लंब का वर्ग बराबर हो गया कर्ण का वर्ग
माइनस आधार का वर्ग। ये आपका अभ्यास 8.1 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है का जो न्यून कोण है उसके जस्ट सामने वाली भुजा 90 डिग्री यानी बनती है, वो लंब कहलाता है। तो इसमें आपको न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अब इसके अंदर नॉर्मल सूत्र है 5-6, जैसे 8.2 के सूत्र है। मान दे रखा है त्रिकोणमिति के, सारणी बनानी, कैसे सारणी बनाते हैं हम, ठीक है। और 8.3 में है वो सूत्र कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं 8.3 की चर्चा कर रहा हूँ, देखना। साइन 90 माइन थीटा बराबर कोस थीटा, और कोस 90 माइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइन थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोड थीटा। ये सूत्र कब काम आएंगे, जब सारणी के अंदर अपना मान नहीं दिया हो। मान किसका नहीं मिलेगा आपको, कक्षा 10th के लिए जो 15 से विभाजित न हो। तो 10 आ गया, ये कोट 90 माइनस थीटा हो गया, कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो गया टेन थीटा। और सेग 90 माइनस थीटा हो गया कोसेग थीटा। कोसेग 90 माइनस थीटा हो गया सेग थीटा। ये आपको सूत्र याद करने 8.3 के सूत्र है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।